तो कल हमने नैटिन कोर्टिमर के बारे में पढ़ा था और आज हम वीएस नेपोल के बारे में पढ़ेंगे और इसके वर्क द मिमिक मैन की समरी देखेंगे। वीएस नेपोल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है बिकॉज़ ये भी एक नोबेल लॉरिएट है नैडिन गॉर्डिमर की तरह। इन्हें 2001 में नोबेल प्राइज़ जो मिला था और इसके अलावा एक और अवार्ड है जो इन्होंने जीता है, वो है बुकर प्राइज़ 1971 में फॉर द वर्क इन अ फ्री स्टेट। तो वहाँ पे अब जो वीएस नेपोल है, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। जो इसके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो थे इंडिया से। ठीक है, बेसिकली अब ये ब्रिटिश राइटर है एक, बिकॉज़ ये ब्रिटिश सिटीजन बन गया था, तो ये ब्रिटिश राइटर है। जो इसके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इंडिया से थे और वो ट्रिनिडेड जो एक आइलैंड है कैरिबियन रीजन का, वहाँ पे गए थे काम करने के लिए और वहाँ पे वो रहने लगे। और इसका जन्म वीएस नेपोल का जन्म भी ट्रिनिडेड आइलैंड में ही हुआ है। तो मेनली जो इसकी राइटिंग्स हैं वीएस नेपोल की, तो वो क्या है, पेसिमिस्टिक नॉवेल्स हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में सेट किए गए हैं। उनकी सेटिंग है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। और इसके अलावा इनके और इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास एंड द मिमिक मैन। और ये दोनों ही वर्क है जो वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। द मिमिक मैन, अब हम देखेंगे इसकी समरी। तो इस नॉवल की जो सेटिंग है वो रखी गई है इज़ाबेला एंड लंदन। तो जो इज़ाबेला आइलैंड है ये वीएस नेपोल की जो बर्थ प्लेस है ट्रिनिडेड आइलैंड उस पे बेस्ड है। तो इसमें एक चीज़ क्या है इस नॉवल में, मेन चीज़ इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे जो वेस्ट इंडियन पीपल है वो यूरोपियन को जो उनका बिहेवियर है उन्हें मिमिक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है रंजीत राल्फ सिंह। तो ये जो पर्सन है वो अपनी पर्सनल और जो पॉलिटिकल लाइफ है उसे बैलेंस करने की जो कोशिश करता है, उसकी जो स्ट्रगल है इसमें नॉवल में दिखाई गई है। रंजीत राल्फ सिंह जो 40 साल का एक ओल्ड पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो अपना जो एक मेमोयर है वो लिखने की कोशिश कर रहा है। तो इस नॉवल की स्टोरी जो कहाँ से शुरू होती है, ये शुरू होती है एक यूनिवर्सिटी से, जो लंदन की यूनिवर्सिटी है वहाँ से शुरू होती है। जो रंजीत राल्फ सिंह है वो वहाँ पे स्टडी के लिए गया हुआ है और वहाँ पे उसकी जो मीटिंग है वो होती है सैंड्रा से और ये दोनों लवर्स बन जाते हैं। और इसके बाद जो ये इसकी तो ग्रेजुएशन हो जाती है रंजीत राल्फ सिंह की, बट जो सैंड्रा है वो फेल हो जाती है एग्ज़ाम में। तो अब ये दोनों है शादी कर लेते हैं और उसके बाद ये उसे लेके आ जाता है इज़ाबेला जो उसकी बर्थ प्लेस है, वहाँ पे लेके आ जाता है। और अब इसके मदर और फादर के बारे में जानते हैं। जो रंजीत सिंह का फादर है, जैसे कि इसके सिंग्स फादर कह के यहाँ पे इस नॉवल में रिप्रेजेंट किया गया है, वो एक स्कूल टीचर हुआ करते थे, बट बाद में उन्होंने ये काम छोड़ दिया और वो सोशल एक्टिविस्ट बन गए और जो गरीब लोग थे उनके साथ रह के जाके उन्होंने रहना शुरू कर दिया और उनके लिए जो काम करने शुरू कर दिए। पर जो रंजीत सिंह है उसे ये चीज़ पसंद नहीं थी। और जो रंजीत सिंह की मदर है वो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, जो एक बोटलिंग कंपनी के ऑनर थे। अब रंजीत सिंह वहाँ इज़ाबेला आइलैंड पे जा चुका है अपने पेरेंट्स के पास। तो जब उसके जो मैटरनल उसकी ग्रैंड मदर है उनकी डेथ होती है, तो उसके लिए बहुत सारी जो लैंड है वो पीछे छोड़ के जाती है। तो उस लैंड को वो यूज़ करता है अपनी डेवलपमेंट के लिए और उससे क्या है, वो उसे जैसे
बहुत पैसा कमाता है और वो बहुत अमीर बन जाता है। ठीक। और उस टाइम पे वो अपने जो फ्लैशबैक में जाता है, वो अपने चाइल्डहुड डेज़ को याद करता है। इज़ाबेला आइलैंड पे जो उसके चाइल्डहुड डेज़ थे, वो उन्हें याद करता है कि वो जब वो अपने चाइल्डहुड डेज़ याद कर रहा होता है, तो उसे याद आता है कि जब वो छोटा था तो उनके नेबरहुड में एक ब्लैक फैमिली रहने के लिए आई थी। वो बहुत ही गरीब थे और जो रंजीत सिंह है वो उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ठीक। बट जो उसका फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड था ब्राउन, वो रंजीत सिंह की इस हैबिट से जो बहुत चिढ़ता था कि वो गरीब लोगों को पसंद नहीं करता। बट जो ब्राउन है वो उन लोगों के लिए बहुत ही जो सिंपैथेटिक था, उनकी हेल्प करना चाहता था। और इस वजह से इन दोनों में, रंजीत सिंह और ब्राउन में जो डिफरेंसेस आ गए और इनकी फ्रेंडशिप है टूट गई। तो यही इंसिडेंट याद करते हुए इसे इंसिडेंट याद आता है कि जो इसके अंकल थे सेसिल, इसके मदर के ब्रदर सेसिल, वो इसके फादर को, रंजीत सिंह के फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और एक बार क्या हुआ कि जब वो अपने स्टडी के लिए गया हुआ था लंदन में, तो सेसिल ने उसके फादर का मर्डर कर दिया। तो अब क्या होता है कि थोड़े साल बाद, क्योंकि अब वो बहुत अमीर बन चुका है, तो उसका जो दोस्त है ब्राउन, वो उसके पास आता है और वो एक सोशलिस्ट न्यूज़पेपर शुरू कर रहा होता है, जिसमें जो उसका पार्टनर बनता है, रंजीत सिंह ब्राउन का पार्टनर बन जाता है। और इनके जो डिफरेंसेस है वो ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज अब इसके ओपिनियंस है जो पुअर पीपल के लिए, वो चेंज हो चुकी है। तो अब ये ब्राउन का पार्टनर बन चुका है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों, ये पॉलिटिक्स में जो है वो बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। और सेसिल को भी इस पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो इलेक्शंस होते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें जो सेसिल है वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाता है। और रंजीत सिंह को एक मिशन पे भेजा जाता है इंग्लैंड, पर नेगोशिएशन जो करने के लिए वो वहाँ पे गया था, वो मिशन कंप्लीट नहीं कर पाता। वो उसका मिशन है जो फेल हो जाता है। तो इस वजह से जब वो अपनी कंट्री वापस आता है, इज़ाबेला में वापस आता है, तो उसे गवर्नमेंट से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे उसके देश से भी निकाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो उसकी वाइफ है सेंड्रा, उससे भी उसकी है जो शादी है जो ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद एग्ज़ाइल उसे कर दिया जाता है जब उसकी कंट्री से। तो उसके बाद वो लंदन में रहने के लिए आ जाता है और वहाँ पे एक होटल में रुका होता है और वहाँ पे वो अपना जो मेमोयर है वो लिख रहा है। और इस नॉवल का एंड यहाँ पे हो जाता है।